प्यारे बच्चों, हमारे समक्ष है हमारा पाठ 14 संत नामदेव समाज सुधारक। आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न का पहला है, पंढरपुर कहाँ है? तो उत्तर क्या होगा? पंढरपुर महाराष्ट्र का एक स्थान है। प्रश्न संख्या 2, गोनाई ने किसकी मनौती की? उत्तर क्या होगा? गोनाई ने विट्ठल की मनौती की। प्रश्न संख्या 3, गोनाई ने पुत्र का क्या नाम रखा? उत्तर होगा गोनाई ने पुत्र का नाम नामदेव रखा। प्रश्न संख्या 4, नामदेव का विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर, नामदेव का विवाह श्री गोविंद शेट्टी सदावर्ते की पुत्री राजाई के साथ हुआ। प्रश्न संख्या 5, नामदेव ने अपना गुरु किसे बनाया? उत्तर होगा नामदेव ने अपना गुरु विसोबा खेचर को बनाया। लिखित का पहला प्रश्न है, आवंढिया नागनाथ मंदिर में नामदेव के साथ क्या घटना घटी? उत्तर लिखेंगे हम लोग, आवंढिया नागनाथ मंदिर में जब नामदेव पहुँचे तो देखा कि पुजारी विसोबा खेचर मंदिर में ही सो रहे थे। उन्होंने पुजारी से कहा, यह सोने की जगह नहीं है, यहाँ भगवान रहते हैं। उनकी बातों को सुनकर विसोबा खेचर ने कहा, भगवान सिर्फ यही नहीं, सब जगह हैं, कोई भी स्थान भगवान से रिक्त नहीं है। इस घटना के बाद नामदेव ने विसोबा को अपना गुरु मान लिया। प्रश्न संख्या 2, किस घटना से पता चलता है कि नामदेव के मन में पशु पक्षियों के प्रति भी करुणा थी? तो उत्तर लिखेंगे, एक बार खाना खाते समय नामदेव की थाली से एक कुत्ता उनकी थाली से एक रोटी उठाकर भागने लगा। नामदेव हाथ में घी का कटोरा लेकर उसके पीछे भागने लगे और पुकारने लगे, अरे सूखी रोटी मत खाओ, यह घी ले लो, रोटी चिकनी और नरम हो जाएगी। इस घटना से पता चलता है कि नामदेव के मन में पशु पक्षियों के प्रति करुणा थी। प्रश्न संख्या 3, कोलाद जी में नामदेव ने क्या चमत्कार कर दिखाया? उत्तर लिखेंगे, कोलाद जी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। कोलाद जी एक गांव है, तो कोलाद जी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। एक कुएं में बहुत ही नीचे पानी था। नामदेव वहां तप साधना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ही कुएं का पानी ऊपर आ गया और मीठा भी हो गया। आज भी यह कुआं नामदेव कूप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4, नामदेव मंदिर के पीछे बैठकर भगवान से क्या पूछने लगे? उत्तर होगा, नामदेव मंदिर के पीछे बैठकर भगवान से पूछने लगे कि आपके दरबार में ऊंच नीच, अवर्ण सवर्ण का भेदभाव कैसे हो रहा है? मानव मानव में कैसा भेद? समाज के इस ढकोसले को दूर करने की शक्ति दो भगवान। कहा जाता है कि मंदिर का मुख्य द्वार ही उनकी ओर घूम गया। आज भी वह मंदिर पश्चिम मुखी है। प्रश्न संख्या 5, नामदेव ने महाराष्ट्र में किस पंथ की स्थापना की? इसमें क्या होता है? तो उत्तर होगा, नामदेव ने महाराष्ट्र में वारकरी पंथ की स्थापना की। इसमें आषाढ़ और कार्तिक महीने की एकादशी को नियम से पंढरपुर की यात्रा होती है। इस यात्रा में भाग लेने वाला वारकरी कहलाता है। अब है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, पंढरपुर में रहने वाले शिंपी का क्या नाम था? तो पंढरपुर में रहने वाले शिंपी का नाम वामा शेठ था, यानी कि विकल्प संख्या ख सही है। नंबर 2, पंढरपुर के मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो पंढरपुर के मंदिर में वैसे तो विष्णु की मूर्ति है, परंतु उनके माथे पर शिवलिंग है और उस मूर्ति का नाम है विट्ठल। इसलिए पंढरपुर के मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो उत्तर विकल्प संख्या क सही होगा, विट्ठल। नंबर 3, नामदेव क्या बजाते थे?
तो नामदेव करताल बजाते थे, यानी कि विकल्प संख्या ख। नंबर 4, कोलादजी गांव में क्या कष्ट था? कोलादजी गांव में पानी की कमी थी, इसलिए विकल्प संख्या क सही होगा। नंबर 5, नामदेव ने किस पंथ की स्थापना की? तो नामदेव ने वारकरी पंथ की स्थापना की, यानी कि विकल्प संख्या ख सही होगा। इसके बाद है गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारा गद्यांश है, नामदेव अपने गुरु की खोज में निकले। वे आवंढ्या नागनाथ के मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मंदिर के पुजारी विसोबा खेचर मंदिर में ही सो रहे थे। उन्होंने विसोबा से कहा, मंदिर सोने की जगह नहीं है, यहाँ भगवान का निवास है। यह सुनकर विसोबा ने कहा, भगवान सब जगह हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान न हो। इस घटना ने नामदेव के जीवन की दिशा ही बदल दी। अब है हमारा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। नंबर 1, नामदेव किसकी खोज में निकले थे? तो उत्तर होगा, नामदेव अपने गुरु की खोज में निकले थे। नंबर 2, मंदिर में उन्होंने क्या देखा? मंदिर में उन्होंने देखा कि मंदिर के पुजारी विसोबा खेचर मंदिर में ही सो रहे थे। प्रश्न संख्या 3, उन्होंने विसोबा से क्या कहा? उत्तर होगा, उन्होंने विसोबा से कहा, मंदिर सोने की जगह नहीं है, यहाँ भगवान का निवास है। नंबर 4, विसोबा ने क्या उत्तर दिया? तो विसोबा ने उत्तर दिया, भगवान सब जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान न हो। नंबर 5, मंदिर में घटी घटना का नामदेव पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर होगा, मंदिर में घटी घटना का नामदेव पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस घटना ने नामदेव के जीवन की दिशा ही बदल दी। अब है बच्चों भाषा की बात। नंबर 1 में वाक्य शुद्ध करके लिखिए। क में दिया है, यहाँ भगवान को निवास है, तो को शब्द के नीचे रेखांकित है, यानी कि को यहाँ गलत है, आपको शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ होगा, यहाँ भगवान का निवास है, को बदलकर का हो जाएगा। नंबर ख में नामदेव दया व्यक्ति थे, दया बदलकर दयावान या दयालु हो जाएगा। नामदेव दयावान व्यक्ति थे या दयालु व्यक्ति थे। नंबर ग, नामदेव का बचपन से विवाह हो गया था, नहीं, से बदलकर में हो जाएगा। नामदेव का बचपन में विवाह हो गया था। अब है भाषा की बात का नंबर 2। इस पाठ में से 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा और 5 जातिवाचक संज्ञा छांटकर लिखो। तो बच्चों, आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आपको इसमें बहुत सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण मिलेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में क्या क्या हो सकते हैं? महाराष्ट्र, पंढरपुर, नामदेव, कोलादजी, विसोबा खेचर, धीमान गांव और नामदेव कूप, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं छांटकर? समाज सुधारक, कुत्ता, मंदिर, मनुष्य, पशु पक्षी, कुआं, गांव, ढकोसला, ये सारे शब्द इस पाठ में आए हैं जो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आता है नंबर 3, उदाहरण देखो, समझो और वाक्य बदलो। एक उदाहरण दिया गया है, 2 हमें स्वयं बनाने हैं। तो उदाहरण में है, संत नामदेव ने विसोबा खेचर को गुरु माना। बदल कर किया गया है, संत नामदेव ने विसोबा खेचर को गुरु माना के स्थान पर मान लिया। अब हमें क्या करना है? देखिए, हमारे लिए दिया है 1 नंबर में, मैंने संत रामदेव को अपना गुरु माना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? मैंने संत रामदेव को अपना गुरु माना के स्थान पर मान लिया लिखेंगे। नंबर 2, सीता ने श्री राम को अपना पति माना। तो कैसे बदलेंगे? सीता ने श्री राम को अपना पति मान लिया। नंबर ख उदाहरण, वारकरी पंथ में यात्रा होती है। बदल कर किया गया है, वारकरी पंथ में यात्रा की जाती है।
अब हमारे लिए है नंबर 1 में, हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा होती है। तो हम कैसे बदल कर लिखेंगे? हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा की जाती है। नंबर 2, ईसाइयों में मोमबत्ती जलाते हैं। बदल कर क्या लिखेंगे? ईसाइयों में मोमबत्ती जलाई जाती है। नंबर 4, यह है चंद्रबिंदु का प्रयोग। जैसे गांव, एक शब्द लिखकर बता दिया गया है गांव। इस प्रयोग के 4 अन्य शब्द लिखिए। तो हम लोग 4 अन्य शब्द क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे जहां में चंद्रबिंदु लगता है, चांद में चंद्रबिंदु लगता है, यहाँ इसमें भी चंद्रबिंदु, 5 इसमें भी चंद्रबिंदु लगता है। तो इस तरह हम लोग जहाँ, चांद, यहाँ और 5 ये अन्य हम लोग 4 शब्द चंद्रबिंदु का प्रयोग करके लिख सकते हैं।